हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की एनालिसिस करेंगे जो कि यूपी पीसीएस में लास्ट 3 इयर्स में पूछी गई थी। इन क्वेश्चंस को देख के हम कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाएंगे जो कि आयोग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं, और हम अपने पढ़ने में भी उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को होती हैं। तो लेकिन अगर हम पेपर के एनालिसिस करें तो हमें कुछ थीम पता चलती हैं, कुछ चीज़ें पता चलती हैं, तो हम पढ़ने के दौरान में उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको रिलेटिवली बाद में ले सकते हैं, एंड पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपका 12 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था यूपी पीसीएस का। इसमें इन्होंने क्वेश्चंस जो पूछे हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य ने लॉन्च किया। और इसमें जो ये क्वेश्चन, ये चीज़ देखिए कि ये अप्रैल 22 में पूछा गया था, एंड मतलब सॉरी अप्रैल 22 की न्यूज़ है, और ये हमारा जो पेपर कंडक्ट हुआ था वो 12 जून को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो अब की जो पेपर है वो 14 मई को होने वाला है, तो उस हिसाब से मार्च की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अप्रैल का अगेन क्वेश्चन पूछा है इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड से रिलेटेड। फिर अप्रैल में ही एक क्वेश्चन आया, अप्रैल की ही न्यूज़ थी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तंजानिया की कौन बनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रैल एंड पीछे आप देखेंगे कि मार्च मंथ से भी काफ़ी आए हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें डेसिफर करना हो तो प्रायोरिटाइज़ हमें करना चाहिए मार्च एंड फेबररी के मंथ को। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, देखिए इसमें से और क्वेश्चंस देखते हैं। स्वनिधि स्कीम किस ग्रुप के लिए है। सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, मैं थोड़े थोड़े से ही कर रही हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। फिर HDI इंडेक्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी से बना। वुमेन सिंगल टाइटल्स जो था सैयद मोदी टूर्नामेंट का, वो किसने जीता। मेंस टूर्नामेंट जो हुआ बटरफ्लाई स्विमिंग हेल्ड कोपेनहेगन में, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, ये भी देखिए अप्रैल की न्यूज़ है। नासा एस्ट्रोनॉट जिन्होंने सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक किया है, उनके बारे में है। ISFR रिपोर्ट के बारे में है कि मैक्सिमम किस राज्य में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बिम्स्टेक समिट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। फिर कॉमनवेल्थ गेम के बारे में है। यूपी की एक बजट पे, देखिए इतने पूरे में यूपी से एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सिर्फ, वो भी बजट का है और डेटा दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा सा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इन्होंने IT ब्रांड्स की रेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। फ्रंटियर रिपोर्ट में कौन सी सिटी सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान कौन सा है। फिर मिस वर्ल्ड कौन बनी 2021 में, नीति आयोग से का इंडेक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ग्लोबल बिजनेस सिटीज़ इंडेक्स कौन से हैं। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं कि कहीं ये पेपर में हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर कोई फर्स्ट हो रहा है ना, कि कहीं पे पहली महिला बन रही है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी देश की पहली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। या कहीं किसी आयोग में, मतलब किसी संस्था में जो नियुक्ति हुई है वो महिला की हुई है, तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड एक जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी है इस पूरे पेपर में, वो रिपोर्ट्स और इंडेक्स की लगी है। फिर स्पोर्ट्स में अगर किसी वुमेन ने कुछ जीता है या इंडिया की टीम ने कहीं कहीं पे गोल्ड जीता है, बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो वो पूछ सकते हैं। समिट से रिलेटेड डेटा पूछ सकते हैं कि लाइक कुछ डेटा ऐसे पूछ लेते हैं कि ये समिट इतनी तारीख को हुई, तो G20 जैसे कि अभी समिट हुई थी लखनऊ में, एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी हुई थी, तो इनकी डेट पूछ सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा डेटा भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कितने का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया।
ठीक है। इस तरह से जो सबमिट्स हुई हैं उनसे रिलेटेड डेट और डेटा दोनों पूछ सकते हैं। और अगर मंथ की बात की जाए तो फेब्रुअरी एंड मार्च का मंथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डेसिफर की अपने लास्ट 2020 टू के पेपर से। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूपी स्पेशल करंट तो बिल्कुल भी नहीं आई है और सिर्फ एक क्वेश्चन बजट का आया था। ठीक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि यूपी स्पेशल में से यूपी का कुछ भी ना आए, या आ भी सकता है। आगे के पेपर में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है, ये 2021 का पेपर है। यहाँ पे यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में पूछा है, जो कि उस समय काफ़ी चर्चा में था। और उसमें उन्होंने 2 डेटा दे दिए हैं उस बिल में कि टीएफआर से रिलेटेड कि इतना एम है और इतना प्रेजेंट में है। फिर एक योजना है यूपी की स्वरोजगार योजना में क्या क्राइटेरिया नहीं है, ये पूछा है। फिर पुलिट्ज़र प्राइज़, यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल हैं। फिर इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ पर बन रहा है। थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डेज़ की क्या स्किल्स डे की क्या बनी। ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने बजट से पूछा है। फिर उसके बाद नीति आयोग में के एसडीजी इंडेक्स जो है उसमें टॉप 5 में कौन नहीं है। ऑस्कर 21 में जो मूवी मिली थी उसके डायरेक्टर कौन से हैं। क्लॉक इज टिकिंग किस चीज़ की थीम थी। ठीक है, फिर किस योजना के तहत लोगों को टैबलेट मिला है। नेट ज़ीरो के बारे में पूछा है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 निकाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर इन्होंने पूछा है डब्ल्यूटीओ की पहली महिला डायरेक्टर किस देश की हैं। तो वो देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि कहीं किसी संस्था की महिला डायरेक्टर पहली बन रही है तो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फिर नोबेल पीस प्राइज़ किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला। और G7 समिट जो थी वो कहाँ पे हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि समिट्स वगैरह पूछते हैं, इंडेक्स वगैरह पूछते हैं, और कहीं पे पहली महिला बन रही हैं तो उनको वो ज़रूर पूछते हैं। और यूपी से रिलेटेड इस बार इन्होंने स्कीम्स, बिल्स और बजट्स पे फोकस किया है। तो इन चीज़ों पे जो यूपी का करंट अफेयर्स करेंगे तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब ये एक और पेपर है 2020 का पेपर है। तो रेलवे म्यूज़ियम इंडिया में कहाँ बन रहा है। इंडिया पहला अरब नेशन जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया। इंडिया आइडिया समिट की डेट पूछी है और थीम पूछी है। एक 2 स्टेटमेंट दे देते हैं, तो उसमें एक तो डेट वाला दे देंगे और दूसरा वाला थीम का दे देंगे, या कुछ भी दे देंगे। इसी तरह से ऐसे हो सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एक स्टेटमेंट ऐसे दे दें कि एक तो ये इतनी तारीख को हुआ, दूसरा ये दे सकते हैं कि यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट आया। तो वो डेटा के साथ भी कई बार क्वेश्चन में मैनिपुलेट करते हैं या डेटा देते हैं। ठीक है, फिर 4th खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए। तो ये इवेंट जो भी खेल से रिलेटेड होते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पे होते हैं। फिर फूड विज़न 2050, हाँ, और एक और हाँ बात, अवार्ड्स ज़रूर पूछते हैं। तो जैसे इस बार ऑस्कर अवार्ड की काफ़ी चर्चा रही तो उससे क्वेश्चन बनना लगभग तय है, मतलब मुझे ऐसा लगता है बनेगा। हाँ, टाइगर रिपोर्ट के बारे में उन्होंने पूछा। हाँ, कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें भी स्टेटमेंट वाइज दे देते हैं। जैसे कि उन्होंने 2020 में जो ये आपकी आई थी रिपोर्ट, नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसमें भी 2 स्टेटमेंट करके दे दिया था। और थोड़ा सा डेटा से वो कुछ चेंज कर देते हैं, तो वो थोड़े डेटा जो भी हम रिपोर्ट्स या पॉलिसी की है उसको देखना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही एक इवेंट हुआ था हौसला 28, उसके बारे में उसका मिनिस्ट्री कौन सा है और उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है। और मतलब जो भी स्कीम्स होती हैं बजट से रिलेटेड, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई लिमिट कहाँ तक बढ़ी है। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स 2020 और 2019 दोनों की पूछ लिया है। तो जो भी हम ईयर पढ़ें उसमें 1 साल पहले की भी देख लें
तो ये कुछ एनालिसिस पूरा ये है कि लाइक मतलब मंथ वाइज अगर हम देखें तो ये देखना चाहिए, मतलब जैसे कि अभी हमारा पेपर मई में तय है होना, तो फेब्रवरी एंड मार्च की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड है कि जो कुछ भी पहला हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो पहली बार बना है कहीं पे, या कोई एयरपोर्ट है वहाँ पे सोलर एनर्जी से कुछ लगा है, या कुछ भी पहली बार कोई ट्रेन कहीं से कहीं चली है, तो वो जो भी पहली बार हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आती है कि जो महिला कहीं पे पहली अपॉइंट हो रही हैं, महिला हैं और वो पहली बार कहीं की प्रेसिडेंट बन रही हैं या किसी संस्था की चेयरमैन बन रही हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन इम्पॉर्टेंट होती हैं, मतलब ये तो भाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिपोर्ट और इंडेक्स इनके। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रैंक याद कर लो कि भाई भुखमरी सूचकांक में भारत का इतना स्थान था, आप थोड़ा सा डिटेल में भी याद करना पड़ेगा कि किस संस्था, कौन सी संस्था निकालती है, कौन से टॉप के 3 देश हैं, कितने देश शामिल हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहिए। फिर 2 देशों के बीच में कोई इंडिया किसी से कोई प्रोग्राम कहीं पे लॉन्च किया है, कोई मतलब ट्रेन चलाया है, या कोई जैसे कि ऑपरेशन कहीं कोई किसी के लिए किया है, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। बजट में स्कीम्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और यूपी के लिए भी स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर डेज़ की जो थीम होती है, जैसे लाइक क्लॉक इज़ टिकिंग पूछ लिया था, इसी तरह से थीम वाइज डेट्स की जो थीम होती हैं वो देखना चाहिए। और स्पोर्ट्स में इंडिया को कोई सिग्निफिकेंट अवार्ड में मतलब अचीवमेंट हो वो देखना चाहिए। एंड ये देखना चाहिए कि इंडिया को कोई लाइक नोबेल है, मतलब नोबेल तो नहीं, लेकिन जो जैसे जो पुरस्कार होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, अवार्ड्स वगैरह, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हम पढ़ें तो सिर्फ केवल नाम ना याद कर लें, थोड़ा सा उसके आसपास की चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। लाइक अगर हम ऑस्कर की इस बार की बात करें तो ऑस्कर का जैसे अवार्ड है, तो एक तो ये चीज़ है कि ये पहला एक चीज़ हर कोई याद कर लेगा कि जो नाटू नाटू गीत है उसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला है। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना होगा, कुछ चीज़ें हमें और देखनी होंगी, जैसे ये पहला भारतीय नहीं है, वो स्टेटमेंट वाइज दे सकते हैं कि ये क्या ये पहला भारतीय गाना है जिसको मिला है, तो नहीं, ये सेकंड भारतीय है, इसके पहले स्लमडॉग मिलियनेयर को मिल चुका है। फिर इसके हमें गीतकार और संगीतकार भी देखने होंगे, जैसे संगीतकार कीरवानी है, ठीक है। इसी तरह से ये देखना होगा कि ये भारत का कौन से नंबर का है, तो ये भारत का 7वें नंबर का है ऑस्कर। इस तरह से भारत का जो पहला ऑस्कर था वो भानु अथैया को मिला था 1983 में बेस्ट कॉस्ट्यूम फॉर गांधी के लिए। तो ये है कि हम अगर ऑस्कर पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मिला है, बल्कि हमें उसकी थोड़ी सी आसपास की भी चीज़ें देखनी है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन वाला नहीं पूछते हैं, करंट में वो ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी दे देते हैं जिसमें से डेटा से कुछ मैनिपुलेशन वगैरह हो जाता है। तो ये था करंट अफेयर्स का एनालिसिस। आई होप कि ये कुछ हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू।